हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो जैसा आपने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 के आगे सेकंड पार्ट मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। तो हम हाजिर हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लेकर, ठीक है? तो इसमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन के आई थिंक 5 पार्ट्स हैं, तो वो सारे स्टेटमेंट वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, देखो जरा ध्यान से रीड करो। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, अब आपको पता लग गया होगा कि किस टाइप का ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, ठीक है ना? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ठीक है, द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। देखो, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? अब इसी को हिंदी में रीड करते हैं। देखो, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, ठीक है? यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आपको फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो आपने 3 जो लाइन्स है फटाफट से लिख देनी है, लेट न्यूमिनेटर, लेट डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन, है ना? अब देखो, अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, हमें इनसे इक्वेशन बना के सॉल्व करना है और इक्वेशन बनाना बहुत ईजी है। देखो, अब इसमें आपको 2 कंडीशंस दी होगी। देखो, पहली कंडीशन क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो जो यहां तक है ये हमारा पहली कंडीशन है क्वेश्चन की। कैसे? मान लो हमने न्यूमिनेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया, तो फ्रैक्शन क्या होगी हमारी, x/y, मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। समझ आ गई? अब देखो, अब इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर में 1 हमने ऐड कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 घटा दिया, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। ये हमारा फर्स्ट केस। इतने में नहीं बताऊंगा, आगे सोल्यूशन करेंगे, मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है ना? मतलब स्टेटमेंट से हम इक्वेशन कैसे पिक करें। अब देखो, इट बिकम्स 1/2। अब यही फ्रैक्शन कितनी बन जाती है, 1/2। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, यदि हम सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें। देखो, ये हमारे कंडीशन बन गई फर्स्ट इक्वेशन से, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन बन गई और ये हमारी सेकंड कंडीशन बन गई, ठीक है ना? समझ आ गई? यदि हम अंश में से 1 जोड़ दें तो हर में से 1 घटा दें। देखो, ये पहली लाइन में ही फर्स्ट कंडीशन है, यहां से यहां तक तो भिन्न 1 में बदल जाती है। देखो, अंश में 1 जोड़ा, हर में से 1 घटा दिया, भिन्न कितनी होगी, 1। नेक्स्ट कंडीशन, यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। हर ऊपर अंश में कुछ नहीं करना, अब हर में 1 जोड़ दिया तो ये किसके बराबर होगी, 1/2। बस इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो चलो, अब इसे सॉल्व कैसे करना है, सिस्टमेटिक वे में वैसे करते हैं। क्लियर है? तो कोशिश किया करो कि स्टेटमेंट में से ही फटाफट से इक्वेशन बनाने की, एक स्टेटमेंट को ढंग से रीड करने की, ठीक है? तो चलो करते हैं। माना अंश लेट न्यूमिनेटर इक्वल्स टू x, माना हर लेट डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y, और हमारी भिन्न क्या बन जाएगी, इसलिए भिन्न मतलब फ्रैक्शन हमारी क्या बन जाएगी, x/y। जब भी आपको न्यूमिनेटर भिन्न वगैरह कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप अपने फटाफट से ये 3 लाइंस लिख देनी है यहाँ पर, ठीक है ना? अब बात करते हैं हम कंडीशंस की। पहली कंडीशन क्या थी, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई और ये हमारी सेकंड कंडीशन आ गई, है ना? देखो, दोनों में आपने फटाफट से फ्रैक्शन लिख लेनी है, x/y, ठीक है ना? अब स्टेटमेंट रीड करो। अब तो मैंने रफ तो कर दी, पर माइंड में तो है, आपके सामने बुक है, अब स्टेटमेंट रीड करो। क्या होगी, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और हर में से 1 घटा दें,
तो फ्रैक्शन ये जो कितनी बन जाती है, ये बन जाती है 1। क्लियर, समझ आ गई? पहले इसी को सॉल्व करते हैं। देखो अकेला 1 है, आप 1 के अपॉन में 1 लगाओगे, आई थिंक इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी, है ना। अब क्या हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, देखो दोनों तरफ 1 है तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा इधर, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यही आ जाएगा, और y माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यही आ जाएगा। क्लियर है ना। अब इक्वेशन बनाने के लिए क्या करोगे, x ये प्लस y है, इसे इधर ले आओगे, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, उधर क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा -1, और जब ये प्लस का +1 है, जब ये इक्वल टू के उधर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बन गया x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, और ये बनेगा -2। दैट इज इक्वेशन 1। क्लियर है ना, इजी है ना। अब सेकंड कंडीशन पे आओ, इफ इट बिकम्स 1/2। अब ये जो फ्रैक्शन है यह 1/2 हो जाती है, किस केस में, कब होती है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यदि हम सिर्फ हर में एक जोड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ हर में एक जोड़ते हैं। क्लियर है। और फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 2 इंटू एक्स कितना हो गया, 2x इक्वल्स टू y प्लस 1 इंटू 1, यही आ जाएगा y प्लस 1। अब इधर से 2x से प्लस y, इधर आगे क्या होगा, माइनस y इक्वल्स टू 1। दैट इज इक्वेशन 2। क्लियर है। अब हमने सिर्फ इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, कर लिया, गुड, वेरी गुड। तो आई एम गोइंग टू रेज इट। देखो अब हमारी इक्वेशन 1 x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। अब देखो हमने इनके कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, ठीक है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, कल की वीडियो में मैंने जैसे x का कोफिशिएंट 2 है, मैंने कल बाय मिस्टेक मेरे मुंह से इसे वेरिएबल मैंने बोल दिया था कि x का वेरिएबल 2, ठीक है ना। तो ये x का कोफिशिएंट 2 है। क्लियर है। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2, इधर x का कोफिशिएंट 1, इधर y का कोफिशिएंट 1, इधर भी y का कोफिशिएंट 1। मतलब सीधी सी बात है बच्चों, इधर y और y इक्वल है, तो हमें इनके कोफिशिएंट इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी इक्वल है। और दोनों के साइन क्या है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, सेम साइन है, तो क्या होगा, दोनों इक्वेशंस क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है ना। देखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, यार 1 फ्रॉम 2 कर देते हैं, 1 फ्रॉम 2। कल हमने हमेशा 1 में से 2 घटाया, आज हम 2 में से 1 घटाते हैं। मैंने कल भी बताया ना, फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन आती है वो ऊपर रहती है, इसका मतलब है कि हम 2 में से 1 घटा रहे हैं, ठीक है ना। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। क्लियर है। तो समीकरण इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, और इधर x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, प्लस, और ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस y, तो y का आंसर 2x माइनस x, 2 में से 1 गए, ओनली x इक्वल्स टू। अब ये साइन चेंज हो गया 2 का, फिर बन गया प्लस, और 2 + 1 3, x कितना आ गया, 3। क्लियर है। अब put x in equation 1, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, और माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये प्लस का 3 हो जाएगा, क्या होगा, -3, और माइनस माइनस प्लस, माइनस वाई इक्वल्स टू -5, और माइनस से आप कैंसिल कर दो, देयरफॉर y इक्वल्स टू 5। किसी को डाउट हो तो बताओ, इजी है ना। अगर ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ मैं,
आई डोंट थिंक कि मैं फास्ट चल रहा हूँ, बट फिर भी अगर किसी को लगता है तो वो क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चों आपको इजी और इजी से इजीएस्ट वे में मैं करवा सकूँ, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमने इसका आंसर कैसे लिखना है, हेंस मतलब अतः, जो हमने शुरू में लिखा था, चाहे अंश था चाहे न्यूमिनेटर था, कितना आ गया x = 3। समझ आ गई। मतलब आपने जैसे शुरू में माना था, अब माना को काट कर अतः लिख दो, हैंड लेट को काट के क्या कर दोगे, हैंड्स। तो अंश और हमारा न्यूमिनेटर कितना आ गया था x की वैल्यू कितनी आ गई 3, हर डिनोमिनेटर कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, और भिन्न मतलब फ्रैक्शन x/y मतलब 3/5, दैट इज आंसर। क्लियर है। सॉल्व करके आपने आंसर में बिल्कुल राइट मैनर में लिखनी है। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा सबको, इजी है ना, गुड, नोट करो। नाउ सेकंड क्लास स्टूडेंट्स, ये एजेस वाला क्वेश्चन है। देखिए 5 years ago, 5 साल पहले, ठीक है ना, 5 years ago 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 साल पहले मतलब जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है ना। देखो 10 years later, 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज कितनी है। देखो इसमें 2 केसेस है। सबसे पहले ना इसको देखो शॉर्ट फॉर्म करते हैं, नूरी को x मान लो, सोनू को y, ठीक है ना। अब इसमें 2 केस है। देखो 5 years ago 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ये हो गया नूरी और ये हो गया सोनू, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान से देखो 5 साल पहले की बात हो रही है ना, तो अब नूरी कितनी ईयर्स की है, x की, सोनू कितनी ईयर्स थे, y ईयर्स का। तो जब 5 साल पहले की बात हो रही है तो इसकी एज में 5 साल कम होंगे, इसकी एज भी 5 साल कम होंगे, क्योंकि हम 5 साल पीछे जा रहे हैं, 5 साल पीछे की बात कर रहे हैं। तो जब भी पूर्व या एगो की बात होगी तो हमने जो भी ईयर्स दिए होंगे 5 year 10 year सो व्हाट्सएवर 3 years 2 years, तो हमने वो माइनस करना है, ठीक है ना। बट अब कंडीशन क्या है हमारी, 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज की कितनी थी बच्चों, पढ़ो जरा। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज सोनू की एज का 3 times थी नूरी की एज। समझ आ गई, इजी है ना, बहुत इजी है। अब इसका दूसरा केस 10 years later मतलब 10 साल बाद, अब फिर से नूरी और सोनू है। नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है x, सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है y। अब 10 साल बाद की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, अब इनकी एजेस में 10 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 10 साल बाद की बात कर रहे हैं ना अब से। बट अब कंडीशन क्या थी कि देखो 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, दुगनी। मतलब नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, दुगनी। बस ये कंडीशंस है, इनको आपने सॉल्व करके इक्वेशंस बना के और अपना सॉल्व कर लेना क्वेश्चन। इजी है ना, गुड। चलो अब करेंगे कैसे, देखो माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु, लेट नूरीज प्रेजेंट एज कितनी आएगी x ईयर्स हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है ना। माना सोनू की वर्तमान आयु, लेट सोनूज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू y years। क्लियर है। अब देखो 2 केस बनेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन 1 और ATQ कंडीशन 2। अब देखो
पहली कंडीशन क्या थी, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 years ago, ठीक है ना। 5 साल पहले, अभी मैंने आपको एक कंडीशन बताई, ये नूरी है, ये सोनू है ना। 5 साल पहले तो -5, 5 साल पहले -5, बट कंडीशन क्या थी, 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज की कितनी थी, 3 थी, 3 टाइम्स, ठीक है ना। आप ना इसको ऐसे भी कर सकते हो, मतलब अपने ये आपने कॉपी पे या नोटबुक में या जिस पे भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हो उसमें मेंशन नहीं करना, ऐसे कर सकते हो कि 5 साल पहले जो शॉर्ट नोट, एक तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी वे में अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करने के लिए, नूरी इक्वल्स टू 3s, ठीक है ना। तो 5 साल पहले जो नूरी थी वो सोनू की एज का 3 टाइम्स थी, ठीक है, गुड। और कंडीशन क्या है, 5 साल पहले x - 5 और 3 × y - 5, क्लियर है, गुड। और अब सेकंड केस में क्या हो गया, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 years later। देखो कैसे मैं कह रहा था, जैसे ये नूरी हो गया, ये सोनू हो गया, मतलब 10 साल पहले की बात है ना, तो n+10 s+, ये आपने मेंशन नहीं करना, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। 10 साल बाद जो नूरी की एज थी, सोनू की एज की कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। अब नूरी को क्या माना है यहाँ पर, x+10 = 2 × y+10, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है ना, बट ये आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ से कर दो, इक्वेशन बनाओ। अब x - 5 = देखो 3 × y कितना आ गया, 3y, तो 3 × 5 = 15, प्लस माइनस 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 15, ठीक है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस और 3 × 5 = 15। अब इक्वेशन बनाएंगे हम कैसे, x प्लस 3y इधर क्या होगा, -3y = यहाँ पे क्या है -15, अभी -5 उधर क्या होगा, +5, तो x - 3y = -10, इक्वेशन 1। तो माइनस प्लस माइनस और 15 ग्रेटर है इसलिए साइन माइनस का, क्लियर। अब इधर से इक्वेशन बनाओ, x + 10 = 2 × y, 2y प्लस 2 × 10 = 20, क्लियर है ना। अब अब इक्वेशन बनाते हैं, जैसे x प्लस 2y इधर रखे, -2y = 20, ये क्या है +10 इधर रखे माइनस, तो x - 2y = 10, इक्वेशन 2, क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो दोनों इक्वेशन देखो, x इक्वल है, साइन सेम है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, क्लियर है, क्लियर है ना, गुड। तेज कर दूं, कर देते हैं, अब अपने आप लिख लोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1, अब 1 में से 2 माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 - 2 ढंग से लिखोगे ना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मैंने बहुत बार इन लाइन्स को रिपीट कर दिया है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1, ठीक है, गुड। तो इक्वेशन 1 में से 2 माइनस करना है, इक्वेशन 1 क्या है, x - 3y = -10, और इधर से x - 2y = 10। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ऑलवेज साइन चेंज होते हैं, माइनस प्लस एंड माइनस, ठीक है ना। तो x और x कैंसल, प्लस माइनस माइनस, 3 - 2 मतलब -y, क्योंकि 3 ग्रेटर साइन है, इक्वल्स टू माइनस माइनस, क्योंकि अब इसका साइन प्लस नहीं रहा, चेंज होकर माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 10 -20, क्लियर है। और माइनस से माइनस चाहे आप कैंसिल आउट कर दो, चाहे ना भी शो करो, कोई दिक्कत नहीं, तो y = 20, ठीक है ना। अब पुट y इन इक्वेशन, किसमें पुट करें, 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। द चॉइस इज योर्स, आप जिसमें मर्जी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो x - 3y = -10,
तो x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई है 20 इक्वल्स टू माइनस 10, ठीक है ना। तो x 23 सा 60 इक्वल्स टू माइनस 10। जब इसे आप आगे सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस का 60 है, उधर आगे क्या होगा प्लस का 60 और x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 50। इट मीन्स नूरी की परसेंटेज क्या है 50 और सोनू की परसेंटेज क्या है 20। यस, ठीक है। आंसर लिख लोगे अब, बिल्कुल आप लिख लोगे आंसर अब अच्छे बच्चे बन के, है ना, ठीक है ना। चलो गुड, नोट कीजिए।